आपका नाम क्या हुआ? राम विनय गिरी। ये राम विनय गिरी है जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं। तो ये सरकार के ऊपर या कोई भी सरकार हो, जैसे नीतीश सरकार के ऊपर इनका कुछ भड़ास है, वो सरकार को ये पसंद नहीं करते हैं। केंद्र सरकार के ऊपर भी इनका भड़ास है। तो ये भड़ास के पीछे का रीज़न हम लोग जानना चाहेंगे कि इन भड़ास के पीछे का रीज़न क्या है। लॉकडाउन के अंदर हमने इतना मार खो चुके हैं मेरे भाई। अभी ब्रिज के अंदर, आसमान के अंदर में ये रोशनी लक्ष्मी होती है, इसके अंदर हम बोल रहे हैं। जो लॉकडाउन के अंदर इतना हमें हुआ था, जो हमें मिलता था 1100 रुपया, अब हमें मिला 600 रुपया। हम 600 रुपया 12 बजे रात तक हम काम करें मेरे भाई, 12 बजे रात तक ले। ये किसके पास? एक मोहम्मदन के पास हम काम कर रहे हैं, कोई हिंदू भाई के पास नहीं कर रहे। हिंदू भाई तो हमें रखे कहता कंपनी से बंद हो गया, गुजरात गए वहाँ से हटा दिए, महाराष्ट्र गए वहाँ से हटा दिया, पुणे से गए वहाँ से हटा दिए। जो पहले का जगह पे था तो वहीं पर तो बोला से ऐसा है तो ऐसा करना, तुम्हें रोजी रोटी तो मिल जाएगा, चलो कोई बात नहीं है, तुम्हें इतना से इतना देंगे, इतना से इतना बजे रात तक काम करेगा तो ठीक है। जो हमारा नोजल एलिमेंट बनता था, जो जनरेटर चलता था, जो हम रीगा मिल में काम करने वाला आदमी, रीगा सीतामढ़ी जिला में रीगा मिल था, चीनी मिल था, उससे हम लोग काम करने वाला आदमी पूरा शहर में, पूरा हर चकबे में जानते थे, जो पूरा गना ही गना होता था। मेरे ससुर से लेकर सब कुछ क्या होता था काम, ये सब बंद हो गया। अब क्या करें? गेहूँ करें, बंगला करें, मसूर करें, सब कर रहे हैं, लेकिन उसमें पैदावारी नहीं है। क्योंकि चीनी मिल के अंदर पूरा रेलवे पटरी भी अंदर जाती थी, छोटी लाइन थी पहले छोटी लाइन था, अब तो बड़ी लाइन हो गई है। अब बड़ी लाइन हुई कि नहीं है ये नहीं पता, लेकिन छोटी लाइन हो गई है। तो हम लोग इतना कहते थे, हम लोग बच्चों को, हमने बेटा को हमने इंटर कराया, हमने भेज दिया कहाँ? गुजरात। हमने गुजरात भेजा तो गुजरात के अंदर कितना कमा रहे पापा हो, अभी हिसाब नहीं दे रहा है, तभी काम मंदा चला, बरसात नहीं हुआ से गर्म वाला जैकेट वहाँ चले जाएंगे हम। कहाँ चले जाएंगे हम? लुधियाना। सभी हिसाब मिल जाएगा तब चले जाएंगे हम लुधियाना। सभी कुछ कैसे कुछ परिवार का, जैसे गाँव में चला हुआ है, ये लोन चला हुआ है, महिला का लोन चला हुआ है ना। जी हाँ। तो 10,000 20,000 30,000 लेके लोन चल के हमने उससे घर बनाया, तो हमने घर बना लिया, तो लुधियाना भी ये चलेगा। तो आप कह रहे पापा हो अभी से बरसात आने वाला, कुछ काम चल जाएगा, इसके बाद हम लुधियाना चले जाएंगे। तो कह बेटा कुछ करना, सब घर बनाया, सब महाजन को भी देना, बालू सीमेंट वाला का पैसा देना है। सब मुखिया जी भी हमें 35,000 रुपया ले लिए, 1.5 लाख रुपया मिला उसमें। मुखिया जी अच्छा, जो इंदिरा आवास योजना के तहत आपको जो पैसा मिला था, उसमें मिलने के बाद में 35,000 आप अपने मुखिया को दिए? मुखिया लिया, उसका सचिव लिया, उसका पीओ लिया, जो भी कुछ लिया, मिला 35,000 रुपया कट गया, तो हमें 1,15,000 रुपया मिल गया। 35,000 1,15,000 रुपया मिल गया। तो हमने कुछ कर्जा पैसा काट के हमने कुछ घर बनाया, अल्बिस्टर डाल दिया, 4 रूम बनाया, लेटरिन बाथरूम। तो क्या कहे थे, स्वच्छ भारत ये अभियान निकाला था ना जी। तो हर घर में सोच बनना चाहिए, स्वच्छ भारत बनने चाहिए। शौचालय है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। जो अक्षय कुमार जी ने ये फिल्म भी लाए थे ऐसे, जो अपने घर में करो, तो हमने किया, सब किया, तो सब कुछ हो गया। तो हम कर्जदारी में डूब गए। अब वो हम कर्जा लेके हम शेर से हमने अपने मालिक से, जैसे मनोरंजन भाई के पास से हमने 60,000 रुपया हमने कर्जा लिया। तो बोले कर्जा सदा तो तू कहीं भी जा सकता है, तो हमारा 60,000 रुपया दे दे, तू कहीं भी जा सकता है। अब मजबूरी ये है, लेकिन हम खीरा तरबूज भी बेच के उसको हम 60,000 रुपया दे देते हैं। लेकिन 60,000 रुपया हमें पूरे उतना हमें तनख्वाह होगा तभी तो हम सधाएंगे ना आपको। हो जी जी। जब हमें तनख्वाह हो जाएगा, मतलब हमारे 10-8,000, कभी किसी महीना में हफ्ता का हो जाता है, हफ्ता भी किसी हफ्ता में आता है 4 हफ्ता, किसी हफ्ता में आता है 5 हफ्ता। तो हम मान लिया हमें 13,000 रुपया तनख्वाह में, तो 13,000 में हमने 5,000 रुपया ले लिया, 5,000 हमने हफ्ता मिला, तो पाँचों संडे पर, 5 हफ्ता पड़ गया, तो 5 खर्चा लिए तो 1,000 रुपया खर्चा हो गया। तो पैसा तो हमें कम हो गया। किसी महीने में हमें 4 हफ्ता पड़ गया तो उसमें हमें कुछ कम मिला, तो वहीं से हफ्ता कटा। तो हम बच्चों को पढ़ाएं, हम किसको पढ़ाएं, क्या करें, हम कहाँ पे क्या करें? घर चलाएं कि बच्चा पढ़ाए, क्या करें? लेकिन शादी है, विवाह है, नेता है, पिहानी, सब कुछ है, मरण हरण सब कुछ करना हमें 8,000 9,000 में करना है, तो हम कहाँ से कर लेंगे? तो ये हम कहें से, लेकिन ये हमारे लिए सरकार कहते हैं ना, हिंदू के लिए सरकार है, हिंदू के लिए सरकार नहीं। ये सरकार हमारे हिंदू के लिए दुश्मन है। ये सरकार मतलब सर का कहना है कि कोरोना के पहले ये बिहार में ही एक सीतामढ़ी के पास में चीनी मिल था, उसमें काम करते थे, और एक दिन का इनको दिहाड़ी 1,100 रुपये के करीब में मिलता था, जो कि घर के पास था। अगर 100-200 रुपये खर्च भी हो जाता था तो इनके पास 900-1,000 रुपये बचते थे घर का चलाने के लिए, घर का पालन करने के लिए। लेकिन कोविड के बाद में वो सीतामढ़ी का चीनी मिल बंद हो जाता है। इनके कारण भाई को अपने परिवार चलाने के लिए
मजबूरी में इनको बाहर जाना पड़ता है। एक तो बाहर आने के बाद में बहुत सारे कारखाने बंद थे, कोई जॉब देने के लिए तैयार नहीं था। ये भाई को एक मुस्लिम भाई ने जॉब भी दिया और इनका दिहाड़ी, एक दिन का दिहाड़ी 600 रुपये बनता था। अब इनका कहना है कि 600 रुपये में मैं यहाँ रहूँ, घर चलाऊँ कि अपने बच्चे का पढ़ाऊँ। 1300 रुपये में ये बच्चा इनका कैसे कैसे करके इंटर कंप्लीट किया। इंटर कंप्लीट करने के बाद इन्होंने उनको गुजरात भेजा। गुजरात में भी जहाँ वो जॉब करते थे सही से पैसा नहीं मिलता था। पैसे नहीं मिलने के कारण शायद इनके बच्चा वहाँ से लुधियाना जाने का भी कोशिश किया, पैसा ना होने के कारण शायद वो नहीं जा पाए। इनको जो इंदिरा आवास, जो गवर्नमेंट का एक स्कीम है इंदिरा आवास योजना के तहत जो 1.5 लाख रुपए मिलने होते थे, 1.5 लाख रुपए इनके अकाउंट में आए, लेकिन कमीशन के नाम पे ये मुखिया सचिव या जो भी है वहाँ के कार्यकर्ता उनको 35,000 रुपया अपना 1.5 लाख में से निकाल के दे दिए। बाकी बचे हुए जो पैसा था उसका ये घर बनवाए। घर बनवाने के बाद में ये उसमें जैसे भी है अपना परिवार का लालन पालन कर रहे हैं। इनका कहना है कि कोई भी सरकार आए वो बिहार में रोजगार का बढ़ावा दे, वहाँ पे छोटे मोटे कारखाने खोलें, वहाँ के चीनी मिल जो बंद पड़े हुए हैं उसको फिर से चालू करें, कि वहाँ के जो पब्लिक, वहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे जो कि अपने माँ बाप को छोड़ के बाहर दिल्ली, गुजरात, लुधियाना यहाँ जाके जॉब कर रहे हैं, उनको वो जॉब ना करना पड़े। कि यही मेरा आम पब्लिकों का एक विचार था कि बिहार में जो भी सरकार है, इनका कहना तेजस्वी सरकार आनी चाहिए, जो भी सरकार है अभी करंट में जो सरकार है उसको भी इस मुद्दा को आगे बढ़ाना चाहिए। सबसे पहला रोजगार होता है, बिना रोजगार का कोई भी पर्सन, अगर किसी के पास पैसा नहीं है वो कौन सा मुंह लेके आपको वोट देने जाएगा। मेन मुद्दा ये है, तो रोजगार लेके आए। ये धर्म के नाम पे हिंदू मुस्लिम तो चलते रहेगा और चलते आया है, ये एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जाता है, वैसा कुछ है नहीं। रोजगार पे जो सरकार बात करेगी उसी को इस बार की जनता सपोर्ट करेगी और आगे बढ़ाएगी।